वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। तो आज फिर से बात करेंगे हम सपना की, और सपना ने एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैं कहूँगी। आज का ब्लॉग आया है जो कि वो जो शायद उसका है, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने आई हूँ कि पता है, जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो आपको हजम नहीं होती, तो आप ना घूमने निकल जाओ। जब आप परेशान हो तो आप घूमने निकल जाओ। जब आप का कहीं मन ना लगे तो आप घूमने निकल जाओ। और अगर आपका जो है उलझन हो रही है, परेशान हो रहे हो, कुछ भी आपको ऐसा हो रहा है जो आपको जो है परेशान कर रहा है, आप घूमने निकल जाओ। लेकिन आपको पता है, ये जो तैयार होने की जब आप परेशान हो उस टाइम पे तैयार होने का जो एक मुद्दा होता है ना, वो बहुत अजीब होता है। मतलब ऐसे में तैयार होने का मन नहीं होता, रेडी होने का नहीं। फिर भी अगर आप हिम्मत करके ऐसी सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब सपना के अंदर ये सारी चीज़ें अब पॉजिटिव दिखने लगी हैं कि वो अपने आप पे थोड़ा सा जो है ध्यान देने लगी है, या फिर वो थोड़ा सा घूमने लगी है, या फिर मतलब घूमना इन द सेंस कि वो अपने आप पे काम करने लगी है। जैसे कि अभी अभी तो सिर्फ जो है मथुरा और ये हो रहा था मायका, है ना। लेकिन अभी वो कहीं घूमने गई थी, पूरी फैमिली के साथ में गई थी। वो वाला वीडियो भी हमने देखा था, जब उसमें वाटर पार्क वाला। लेकिन आज वाला वीडियो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ ऐसा देख के लग रहा था, थोड़ा सा मैंने देखा, तो मैंने सोचा चलो रिएक्शन दे देती हूँ। और ऐसे लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी, मतलब जो लोग सपना को ट्रोल करते हैं, जो उसको समझते नहीं है, उसकी दर्द हो, तकलीफ़ हो, या फिर उसकी सिचुएशन हो, उनके लिए यही कहना चाहूँगी, भाई छोड़ दो, उसको जाने दो। पता है, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए। आपको इजी लगता होगा कि अरे यार, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी ये करती, कभी वो करती। नहीं भाई, पता है, वो कई बार ऐसा होता होगा जब वो रोती होगी और उसको रोते रोते हंसी आ जाती होगी, और कभी कभी ऐसा होता होगा हंसते हंसते रोना आ जाता हो। क्योंकि आप ये सोचो, ये नॉर्मल इंसान का नहीं है। मतलब नॉर्मल इंसान का इन द सेंस, मतलब एक बार हो जाता है तब तो इंसान सह लेता है, और दूसरी बार भी वही सारी चीज़ें रिपीट हो जाना, फिर उसके बाद में चलो किसी तरह से हम अपने घर को बांध के चलते हैं। इसके लिए उसने सबसे लड़ाई कर ली, अपनी माँ से, अपने भाई से, भाभी को मायका छोड़ दिया उन ससुराल वालों के लिए, जो आज तक उससे हालचाल पूछने तक नहीं आए हैं। और ऐसे में उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें खराब हुई कि उसको घर छोड़ना पड़ा। किसी ने नहीं बोला कि निकाल दिया, लेकिन ऐसी सिचुएशन, ये आज का जो है आज का ज़माने का एक सच है, जहाँ पे पता है, बहू को परेशान नहीं करो। मतलब इतना जो परेशान इन द सेंस, मारो नहीं, पीटो नहीं, गाली नहीं दो, या फिर गाली वाली दो तो ये ओरली होती है चीज़ें, तो फिर नहीं पता चलती। लेकिन हाँ, इतना परेशान कर दो, इतना मेंटली टॉर्चर कर दो कि सामने वाला खुद भाग जाए। और सपना के साथ में वही हुआ। वरना से ये सपना वही सपना है जिसने अपने मम्मी पापा, जेठानी, अलका दीदी सबसे लड़ाई कर ली थी, और सबको जो है जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। और सारे इनके घर वाले उस टाइम पे इनके साथ में थे, सपना दीदी के, मतलब सपना के, है ना। सपना के सारे लोग साथ में थे। क्यों? क्योंकि वो घर के अगेंस्ट नहीं जा रही थी, वो सच नहीं बोल रही थी। वो जो है जो घुटन थी, जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, वो अपने तक समेटे हुए थी। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये था कि हाँ, मम्मी हैं, पापा हैं, अंशु, इनके सारे मेरी ज़िंदगी कट जाएगी और मेरे बच्चे भी पल जाएंगे। लेकिन लास्ट में होता ये है कि भाई जो है ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, और एक गेम होता है। अब तो मैं गेम ही बोलूँगी, मैं अभी तक नहीं बोलती थी, लेकिन जिस तरह से छोटी जीजी की हरकतें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे वो पोक कर रही हैं, धीरे धीरे वो कम्युनिटी डालती हैं, इंग्लिश में कम्युनिटी डालती हैं, ताकि वो जगत जो है उनको परेशान कर सके, मतलब सपना को, और कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर सके, सोशल मीडिया से भी इसको भगा सके। मतलब इनका ये मुद्दा चल रहा है। तो हाँ, मैं यही बोलूँगी कि भाई इन लोगों का ये बहुत बड़ी गेमर है। क्योंकि अगर आप सच में आप वो गेमर नहीं होते ना, तो फिर आप इस घर में आके नहीं रहते। और अगर रहते भी ना, तो नॉर्मल व्लॉगिंग करते, उस मुद्दे पे बात नहीं करते, उन सारी चीज़ों पे बात नहीं करते, जैसे कि सपना करती है, अक्सर वो करती है। मतलब जब शुरुआत में जब वो घर से निकल के आई तब चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल ब्लॉग डालती है। वो नाम नहीं लेती ससुराल वालों का, वो कुछ भी नहीं करती। बच्चे कभी पापा को याद करते हैं, कभी दादी को याद करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई थी ना, उस दिन मुझे हुई थी कि जो सपना है, रो रही थी, और वो जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, वो उसको रोने तक नहीं दे रही थी। आपको इसका साइन समझ में नहीं आता होगा शायद, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि इसका ये साइन साफ साफ है कि भाई हाँ, सामने वाला जो है ना, वो गॉड गिफ्टेड है। और प्लस ये चीज़ें दिखाती है कि आप
के साथ में ऊपर वाला है, क्योंकि कोई चुप कराने वाला नहीं है। आप समझो ये बात को, कोई भी सपना को चुप कराने वाला नहीं है। रात के 1 बजे अगर वो रो रही है अपने रूम में तो कौन चुप कराने वाला है? ना मम्मी अपने कमरे में होंगी, भैया अपने कमरे में होंगे, है ना। लेकिन वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो कि अभी 3 साल की है, वो जग के वो अपनी माँ को चुप करा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक गॉड गिफ्ट ही कहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना समझ नहीं होती, लेकिन आरू देखो इतनी समझदार हो गई। क्यों हो गई ये पता है? क्योंकि उसके साथ में, उसके सामने ऐसी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा घटित हुई हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा मेच्योर हो जाता है। उसको भी लगता होगा कि अंशु बुआ को क्या हो गया, एकदम से हमारी लाइफ में चली गई। दादी दादा को क्या हो गया जिन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया। दादी दादा कभी कॉल क्यों नहीं करते, कभी वीडियो कॉल नहीं करते, बुआ का भी कभी फ़ोन नहीं आता। ये सारे सवाल होते होंगे, है ना। पापा तो चले गए हैं, पापा तो मम्मा कहती हमेशा मेरे साथ में है, अगर हैं तो दिखते। मतलब आप ये सोचो कितने सारे सवाल उस बच्ची के दिमाग में होंगे। उसके बाद भी वो जो उसकी जो हरकतें रहती हैं, उसके ये बात अलग है कि बच्चे का दिमाग है पल भर में डाइवर्ट हो जाता है। उसके बावजूद भी जब ऐसी सारी चीज़ें आपके सामने, बच्चे के सामने घटित होती है ना, तो कहीं ना कहीं तो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं तो सोचने पे मजबूर ही हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है सपना के साथ में। और मैं तो यही कहती हूँ कि बहुत अच्छा लगा आज का जो व्लॉग था। अभी पूरा मैंने नहीं देखा, मैंने आधा तक देखा है ना। तो अभी कपड़े वपड़े लेके आई थी, ये सारी कुछ बता रही थी, गाड़ी में जितनी देर बैठी उतनी देर का ही मैंने देखा। तो अच्छा लगा देख के। और भाई आगे बढ़ो और इन सारी चीज़ों को छोड़ दो। बट पता है वो छोड़ भी देती है, वो छोड़ भी देती है, वो आगे बढ़ती है, चाहे वो जिस भी प्रॉब्लम में हो निकल जाती है, या फिर जिस तरह की सिचुएशन हो वो निकलने की कोशिश करती है। लेकिन पता है ये कम्युनिटी, उसके बाद में फिर ये ब्लॉग, उसके बाद में फिर मतलब ऐसी चीज़ें करना जो कहीं ना कहीं जो सपना है उसको हिट हो। और सपना को हिट ज़्यादा इसलिए होता है, मैंने ये बात हर वीडियो में बोली है, क्योंकि उसको जो ना जो छोटी जीजी है ना, इनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, फालतू का लगाव था, लेकिन हाँ इमोशनल लगाव था। और ऐसे में जब इमोशनल लगाव होता है तो हमें ससुराल पक्ष में कहते हैं कि ससुराल पक्ष में एक भी इंसान अगर हमारे पक्ष में हो ना, तो एक बहू बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकती है। और ख़ासकर पति या फिर माँ, पति या फिर जो हस्बैंड है, तो हस्बैंड तो उसके है नहीं, मम्मी का भी मतलब सासू मम्मी का भी बहुत ज़्यादा उसको फेवर मिला नहीं। मतलब मिला, बहुत अच्छा मिला जब तक वो उनके हिसाब से रही। जहाँ पे उसने थोड़ा सा चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश करी, नहीं मिला। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो था वो था छोटी जीजी। और छोटी जीजी ने भी इतना मतलब पहले तो पूरा अपने फ्रेम में उतारी चीज़ें, और उसके बाद में फिर ये गाँव गई। इनका माइंड, हमें ये नहीं कह रही हूँ कि जब तक ये हाथ पे थी तभी भी सारी चीज़ें ऐसी थी, नहीं, तब ऐसी चीज़ें नहीं थी। और ये बात सपना ने शुरुआत में ही बोली थी कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा एक दिन। ये लोग ऑडियो, अगर आपको याद हो, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें ये चीज़ थी कि एक दिन तू भी मतलब मेरे को हो जाएगी, और तू खुश रहे, तू बढ़, आगे बढ़ अपने जीवन में, सब कुछ कर, है ना। तो ये चीज़ है कि ये गाँव गई फिर, और ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे सपना को कोई पसंद नहीं करता, और इस हद तक नहीं पसंद करता कि सामने वाले के दिमाग में इतना कुछ भर दिया। और मेच्योर हो गई हैं, इतनी मेच्योर हो गई हैं कि कैसे चीज़ों को रखना है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है, कैसे परेशान करना है। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ एक, कि मतलब इनको भी तकलीफ़ है और उनको भी तकलीफ़ है, लेकिन बोलना किसी को नहीं है, चीज़ें किसी को नहीं सुधारनी है। तो भाई अगर आपको तकलीफ़ है तो एक बार कॉल कर लो, बातें करो, चीज़ों को डिस्कस करो। और अगर नहीं डिस्कस कर सकते हो और नहीं रह पा रहे हो दूसरे के बिना, तो ये सारी चीज़ें बंद कर दो। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं करोगे ना भाई, सब ईगो आ जा रहा है, और ईगो आ जा रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी, ये तो वैसी थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई मत करो किसी को ट्रोल, मत करो किसी को परेशान, रहने दो उसको। अगर वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है पॉजिटिव वाइब्स के साथ में, तो मत लो उसका नाम और डालो अपनी खुद की वीडियो, अपने कंटेंट के साथ डालो ना, नॉर्मल डालो। लेकिन अब ऐसी चीज़ें मत बढ़ाओ कि सपना को कहीं ना कहीं तकलीफ हो। और हाँ, सपना राजवीर का जो प्यार था वो भाई, वो किसी सबूत कम होता जो नहीं है। सारे सबूत सोशल मीडिया पे हैं, सारी हरकतें जो है राजवीर जी की। ऐसा मतलब एक चुलबुला सा लड़का जिसने शायद सपना की जो चुलबुलापन था वो भी वापस कर दिया था सूरज जी के जाने के बाद में। लेकिन अब देखो सपना का, अब आप देखते हो कितनी मेच्योर, कितनी शांत, मतलब ब्लॉग भी बनाती है तो भी
और वीडियो वगैरह शूट होते हैं, शॉर्ट्स में भी उतनी ज़्यादा वो नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? परेशान है इंसान, परेशान है, वो नहीं कर पा रही है, वो करना चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही है। तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कर्मा इज़ बैक आपने बोला था, तो भाई कर्मा इज़ बैक होता है, आपका भी होगा, उनका भी हो रहा है, यही बोलूँगी मैं, है ना। तो कुछ कर्म रहे होंगे जो इतनी प्यारी बच्ची उनको सपना को मिली है, इतनी प्यारी बच्चियां भगवान ने दी हैं जो कि उसके जीवन का आगे का सहारा है। और आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ और चीज़ों में मतलब इतना मत घुसो कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी अभी जो सिर्फ़ और सिर्फ सपना तक ही होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मतलब इस तरह की नहीं करो और जीनो दो, जियो और जीने दो, है ना। तो फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।